ओम ह्रीं अरहम णमो जिनाणम। आज हम सभी समौ शरण के बारे में जानेंगे। समौ शरण, सम अर्थात समान रूप से, अवशरण मतलब अवसर, स्थान। तो जहाँ सब जीवों को समान रूप से धर्मोपदेश का लाभ मिले उसे समौ शरण कहते हैं। तो सबसे पहले समौ शरण क्या है? तो तीर्थंकरों के धर्मोपदेश देने की सभा का नाम समौ शरण है। आइए इसके विषय में बहुत अच्छी तरह से विस्तार से जानते हैं। इसमें प्रत्येक प्राणी को समानता पूर्वक शरण मिलती है, इसीलिए समौ शरण यह इसकी सार्थक संज्ञा है। जहाँ बैठकर त्रियंच, मनुष्य, देव भगवान की अमृतवाणी से अपने जीवन को धन्य धन्य करते हैं, उस सभा का नाम समौ शरण है। आइए अब समौ शरण के विषय में विस्तार से जानें। समौ शरण की संरचना। समौ शरण जब तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, जैसा हमने तप कल्याणक के बाद जो ज्ञान कल्याणक मनाया, उस समय भगवान को केवल ज्ञान हुआ। जैसे ही उन भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो वे भगवान धरती से 5000 धनुष ऊपर आकाश में पहुंच जाते हैं। वहीं से समौ शरण की चर्चा आती। तो तीर्थंकर के केवल ज्ञान के तुरंत बाद सौधर्मी इंद्र की आज्ञा से कुबेर समौ शरण की रचना करता है। यह पृथ्वी से 5000 धनुष की ऊंचाई पर वित्ताकार मतलब गोल, गोलाई वाला होता है। इसकी चारों दिशाओं में 20-20 हजार सीढ़ियां होती हैं। प्रत्येक दिशा में सीढ़ियों से लगी एक भीति अर्थात सड़क बनी होती है, जो समौ शरण के केंद्र में स्थित गंधकुटी के प्रथम पीठ तक जाती है। और इस तरह वह सीढ़ियों से ऊपर जाता है और फिर वहां से एक रास्ता होता है जिससे वह समौ शरण के सेंटर तक जा सकता है। उसको कहते हैं बीथी। हम लोग उसको अपनी भाषा में गैलरी भी बोलते हैं। समौ शरण में अत्यंत आकर्षक और अनुपम शोभा सहित चैत्य प्रसाद भूमि, जलखातिका भूमि, लतावन भूमि, उपवन भूमि, ध्वज भूमि, कल्पवृक्ष भूमि, भवन भूमि, श्रीमंडप भूमि और इस प्रकार ये क्रमशः 8 भूमियां होती हैं। सबसे पहले है चैत्य प्रसाद भूमि, जिनमें महल बने होते हैं सुंदर सुंदर, अर्थात जिनालय बने होते हैं बहुत सुंदर। फिर उसके बाद होती है जल खातिका भूमि, इनमें बावड़ियों जैसे पानी भरे हुए स्थान होते हैं। उसके बाद लता वन भूमि, इनमें लताओं का वन अर्थात जंगल होता है। उसके बाद उपवन भूमि, सुंदर सुंदर फूल लगे होते हैं। उसके आगे ध्वज भूमि, इसमें अनेक प्रकार के अनेक चिन्हों से युक्त अनेक रंगों वाले ध्वज, ध्वजा, झंडे लगे होते हैं। उसके बाद होती है कल्प वृक्ष भूमि, इसमें कल्प वृक्ष लगे होते हैं। उसके बाद भवन भूमि, इसमें भवन बने होते हैं। उसके बाद आती है मुख्य भूमि, जिसे हम कहते हैं श्री मंडप भूमि। यह ही समौ शरण की मुख्य भूमि होती है। इस श्री मंडप भूमि में ही तीर्थंकर परमात्मा विराजमान होते हैं। आइए आगे का विस्तार जब होगा तब आपको क्रमशः बतलाएंगे। फिर इसके बाद प्रथम पीठ, फिर द्वितीय पीठ, फिर बाद तृतीय पीठ। इस प्रकार समौ शरण में कुल मुख्य रूप से 8 भूमियां और 3 पीठ, प्रथम पीठ, द्वितीय पीठ और तृतीय पीठ मिला देने से 11 भूमियां होती हैं। और इसके बाद 12 सभाएं होती हैं, 12 सभाएं। तो जो श्रीमंडप भूमि होती है उसमें ही क्रमशः 12 सभाएं लगी होती हैं। आप एक सर्किल बनाएं और उस सर्किल में लाइन खींच के 12 कॉलम बनाएंगे, इस तरीके से आपको समझ में आ जाए। श्रीमंडप भूमि में स्फटिक मणिमय दीवारों से विभाजित 12 कोटे होते हैं। 12 उसको डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें 12 सभाएं होती हैं। पूर्व दिशा को आदि लेकर 12 सभाओं में क्रमशः, अगर हम पूर्व दिशा से स्टार्ट करेंगे तो पहली दिशा में सबसे पहले गणधर और मुनि एक साथ बैठते हैं। फिर इसके आगे जाएंगे तो दूसरे कोटे में 2 नंबर कोटे, पूर्व दिशा से शुरू करना है तो 2 नंबर कोटे में कल्पवासिनी देवियां।
फिर 3 नंबर में आरिका माताएं और श्राविकाएं एक साथ बैठती हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर ज्योतिषी देवी, फिर व्यंतर देवी, फिर भवनवासी देवी, फिर भवनवासी देव, फिर व्यंतर देव, फिर ज्योतिषी देव, फिर कल्पवासी देव। कल्पवासी देव मतलब ऊपर वाले स्वर्गों के देव। फिर इसके बाद चक्रवर्ती आदि मनुष्य और अंतिम समा में सिंह आदि त्रियंच अपने जन्मजात वैर को छोड़कर उपशांत शांत भाव के साथ वहां बैठकर भगवान के उपदेश अमृत का लाभ लेते हैं। ये भगवान के उस सम्मोचन की अलौकिक अनुपमेय एक महिमा होती है। फिर मानस्तंभ, सम्मोचन की 8वीं भूमि के प्रवेश द्वार पर चारों दिशाओं में एक एक मानस्तंभ होते हैं। जब आप सेंटर में पहुंचेंगे उसके पहले ही वहां मानस्तंभ होते हैं, जिनको देखते ही मान अर्थात अभिमान, घमंड, मिथ्यात्व समाप्त हो जाता है। जिसके देखने मात्र से मान युक्त मिथ्यादृष्टि जीव का अभिमान गलित हो जाता है। अत्यंत भावुक और श्रद्धालु व्यक्ति ही अष्टम भूमि में प्रवेश कर साक्षात भगवान के दर्शनों से तथा उनकी वाणी अमृतवाणी से नेत्र, कर्ण तथा अपने जीवन को सफल करता है। इसके पहले था घूल घुलैया है, बस घूमना है, आनंद के स्थान है, सुंदरता है, तो बहुत सारे लोग वहां जाते हैं और वहां घूमते हैं, इस उसको देखते हैं और लौट आते हैं। जो महान तीव्रतम पुण्यशाली होते हैं वे ही सेंटर के सभाओं तक पहुंचकर भगवान का उपदेश सुन पाते हैं। फिर भगवान की दिव्य ध्वनि, सम्मोचन में भगवान की दिव्य ध्वनि 24 घंटे में 4 बार खिलती है। 6 घड़ी सुबह, दोपहर, शाम और अर्धरात्रि में खिलती है। विशेष किसी पुण्यात्मा पुरुष या गणधर भगवान, चक्रवर्ती या विशेष श्रोताओं के आगमन पर असमय में भी दिव्य ध्वनि खिलती है। सम्मोचन में जिनेंद्र भगवान के महात्म से आतंक अर्थात किसी प्रकार का उपद्रव, रोग, मरण, जन्म, बैर, काम, बाधा एवं क्षुधा, तृषा, भूख, प्यास आदि की पीड़ाएं कदापि भी नहीं होती। साथ ही श्रीमंडप भूमि के थोड़े से ही क्षेत्र में असंख्यात जीव एक दूसरे से अस्पष्ट रहते हुए सुखपूर्वक विराजते हैं। असंख्यात देवी देवता एक साथ वहां आते हैं, लेकिन किसी को कोई बाधा नहीं होती। सब एक दूसरे से स्पर्श मतलब बिना छुए एक दूसरे को वहां पर बैठते चले जाते हैं, समाते चले जाते हैं। योजना विस्तार वाले सम्मोचन में प्रवेश और निकलने में बाल वृद्ध सभी को अंतर्मूर्त से अधिक समय नहीं लगता। ये वर्तमान में जैसे आपके पास लिफ्ट है, एस्केलेटर जिसको बोलते हैं, हाँ वैसी ही स्थिति है। यहाँ पैर रखो 20,000 सीढ़ियां क्षण मात्र में चढ़ जाते हैं। अब उस सम्मोचन की कुछ विशेषताएं हैं, तो आइए विशेषताओं को भी देखते हैं। तीर्थंकरों को केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर विशिष्ट रत्नों एवं मणियों से सम्मोचन की रचना बनाता है। सामान्य नहीं होता सम्मोचन, ये खचाखच रत्नों और मणियों से भरा होता है। ऐसी अलौकिक शोभा इस सम्मोचन की होती है कि कहते हैं तीनों लोकों में सबसे सुंदर यदि कोई स्थान है तो वो है सौधर्म इंद्र की सुधर्मा नाम की सभा, सबसे सुंदर स्थान। और जितनी सुंदरता उसमें है उससे भी अनंत गुणी असंख्यात गुणी शोभा सम्मोचन की होती है। अब आप सोचिए कितना सुंदर होता होगा। यह सम्मोचन भूतल मतलब जमीन से 5000 धनुष ऊपर आकाश के अधर में 12 योजन विस्तार एक गोलाकार इंद्रनीलमणि की शिला होती है। इस शिला पर सम्मोचन की रचना बनाई जाती है। अब ये 12 धनुष कह तो दिया, ये कितना होता है तो एक धनुष इजिकल टू 12, एक धनुष इजिकल टू 4 हाथ, एक धनुष का हुआ 4 हाथ अर्थात 6 फीट। अतः यह सम्मोचन 30,000 फीट ऊपर रहता है। चारों दिशाओं में सब भगवानों का सम्मोचन अपने अपने परिमाप से होता। जितनी बड़े भगवान की ऊंचाई होती है उस हिसाब से सम्मोचन की ऊंचाई होती है। चारों दिशाओं में 20-20 हजार सीढ़ियां होती हैं। इन सीढ़ियों से बिना परिश्रम के ही चढ़ जाते हैं। इन पर जोर नहीं लगाना पड़ता कि घुटने के दर्द वाले कैसे चढ़ेंगे, तो वहां इस प्रकार का किसी प्रकार की बाधा उनको नहीं आती। जैसे आज लिफ्ट से चढ़कर ऊपर जाते हैं,
एवं एक्सेलेटर में मात्र खड़े होने पर चढ़ जाते हैं। जो एक्सेलेटर होते हैं उन पर पैर रखने मात्र से ऊपर पहुंच जाते हैं। सीढ़ियां चलती रहती हैं। सोचो उस समय इसका डेवलपमेंट हो चुका था, आज तो प्रैक्टिकल देखने में मिल रहा है। प्रत्येक दिशा में सीढ़ियों में लगा एक मार्ग होता है जो समोशरण के केंद्र में स्थित गंडकुटी के प्रथम पीठ तक जाता है। फिर सामान्य से आपको बताया कि 8 भूमियां होती हैं। जी 8 भूमियां क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7। ये हमेशा ध्यान रखना कि समोशरण ऐसे नहीं होता ऊपर नीचे, समोशरण हमेशा प्लेन होता है। ये जो हम लोग आजकल विधानों में या अन्य स्थानों पे जो समोशरण बने देख रहे हैं वो केवल इसलिए उन्होंने ऐसे बनाए हैं ऊपर नीचे करके, जिससे कि वो दिखाई में भगवान ऊंचाई पर दे सके सुंदरता की दृष्टि से। लेकिन ऐसा नहीं होता, समोशरण हमेशा ऐसा होता है प्लेन एकदम। पहले एक भूमि, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं, फिर सातवीं और आठवीं बहुत विस्तृत भूमि होती है। फिर उसके बाद क्रमशः प्रथम पीठ, द्वितीय पीठ और तृतीय पीठ होते हैं। इसके आगे स्फटिक मणिमय वेदी होती है बीचों बीच सेंटर में। इस वेदी के आगे एक के ऊपर एक क्रम से 3 पीठ होते हैं। प्रथम पीठ, द्वितीय पीठ और तृतीय पीठ के ऊपर ही गंधकुटी होती है, जो सेंटर जिसमें भगवान विराजमान होते हैं वह गंधकुटी एकदम बीच सेंटर में होती है। इस गंधकुटी में स्थित सिंहासन में रचे हुए कमल से 4 अंगुल ऊपर, वहां पर एक सिंहासन होता है, उसके ऊपर एक कमल होता है और उस कमल से भी 4 अंगुल गैप लेकर 4 अंगुल ऊपर तीर्थंकर परमात्मा अष्टमहाप्रातिहार्यों की शोभा के साथ आकाश में विराजमान होते हैं। आसमान में, आकाश में भी 4 अंगुल अंतरिक्ष में विराजमान होते। आज हम लोग जो प्रतिमाओं के नीचे एक पट्टी देखते हैं जिस पर हम लोग प्रशस्ति लिखते हैं, वो वास्तविकता में उसी चीज का प्रतीक है कि भगवान इतने ऊंचे स्थित हैं। समोशरण के बाहरी भाग में मार्ग के दोनों ओर 2-2 नाट्यशालाएं होती हैं, अर्थात कुल 16 नाट्यशालाएं होती हैं। जिनको नृत्य देखने का ही भाव है वे वहां पर नाट्यशालाओं में जाते हैं, जिनमें 32-32 देवांगनाएं नृत्य करती रहती हैं। इन दोनों के भीतर प्रविष्ट होने पर कुछ आगे चारों दिशाओं में 4 मान स्तंभ होते हैं, जिन्हें देखने मात्र से ही मान गलित हो जाता है। चारों दिशाओं में एक एक मान स्तंभ। फिर श्रीमंडप भूमि में स्फटिक मणिमय 16 दीवालों से विभाजित 12 कोठे होते हैं। पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 4 एक तरफ होंगे और बीच में से 3 एक तरफ होंगे और बीच में से एक गैलरी होगी। फिर 3 सभाएं, फिर एक गैलरी, फिर 3 सभाएं, फिर एक गैलरी, फिर 3 सभाएं, फिर एक गैलरी, ऐसे क्रमशः चलते चले जाते। तो 12 कोटे और 16 दीवालें वहां पर होती हैं, जिनमें हमने आपको क्रमशः बतला दिए कि पूर्व दिशा से अगर हम शुरू करेंगे तो तीर्थंकरों की दाईं ओर से क्रमशः ये 12 सभाएं इस प्रकार से बैठी हुई होती हैं। शुरुआत होती है गणधर भगवानों से और अंतिम में पशु पक्षी आकर बैठते हैं। और समोशरण की अपनी एक महिमा है, अलौकिक है। वहां सब जीव अपना बैर विरोध सब कुछ भूल जाते हैं और शांत चित्त परिणामों से भगवान की पवित्र वाणी को सुनते हैं। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महर्षिराज लिखते हैं कि देखो क्या स्थिति है उस समोशरण की। तो पानी भरते देवता, वैभव होता दास, और मृग मृगेंद्र आ बैठते, देख दया का वास। मृग मतलब हिरण और मृगेंद्र मतलब सिंह। तो सिंह और शेर एक साथ जहां आकर बैठ जाएं वहां परम दया का वास, वहां दया कूट कूट कर उनके हृदय में भरी है, तभी तो इतनी अलौकिक स्थिति वहां बनती है। समोशरण में मात्र संगी पंचेंद्रिय जीव ही प्रवेश पाते हैं, असंगी जीव या 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव वहां नहीं जाते। समोशरण में 3 लोक के जीव आते हैं, क्योंकि तीनों लोकों के जीव आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अधोलोक से भवनवासी और व्यंतर जाति के देव आते हैं, मध्यलोक के मनुष्य और त्रियंच और व्यंतर देव हैं और ज्योतिषी देव हैं, और ऊपर से वैमानिक देव जो कल्पवासी देव हैं वे लोग भी वहां समोशरण में आते हैं। ऐसा यह अलौकिक वैभव युक्त समोशरण है। हम सब पवित्र भावनाएं यही भाएं कि हे भगवान शीघ्र साक्षात समोशरण में आपकी पवित्र दिव्य ध्वनि हम सभी को सुनने को मिले और हम सभी शीघ्र ही आपके पद चिन्हों पर चलकर शीघ्र ही परम मुक्ति को
प्राप्त हो। चलो भगवान के समो शरण की जय हो, जय हो, जय हो। जैनम जयतु शासनम।